गुड मॉर्निंग साथियों। आज की समीक्षा है मुफ्त अनाज योजना के तहत राशन लेने का तरीका अब पूरी तरह बदलने की तैयारी है। केंद्र सरकार डिजिटल फूड कूपन शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों को राशन लेने के लिए ना तो कागजी राशन कार्ड साथ रखना पड़ेगा और ना ही बार बार मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। आने वाले समय में लाभार्थी का मोबाइल फ़ोन ही राशन कार्ड की तरह काम करेगा। जी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार का मकसद है कि राशन वितरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बने, ताकि आम आदमी को लाइन में लगने व तकनीकी दिक्कतों से राहत मिल सके। जी हाँ, सरकार की ये प्रक्रिया बहुत ही फ़ायदेमंद है और आम आदमी के लिए जहाँ कहीं भी सरकारी ऑफिस है, जैसे अस्पताल हो गया और कोई भी जहाँ पर ज़्यादातर सरकारी काम होते हैं, उस जगह पर ये लाइन लगने वाली जो प्रॉब्लम है, इसको दूर करना सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे निजी या सरकारी या लोकल जो सरकार होती हैं वो भी पूरी तरह से टूट जाती हैं। इसके साथ ही इस पर इसका सीधा असर सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों पे भी पड़ता है। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों पे भी पड़ता है। हम पारदर्शिता तो ला पाते हैं, लेकिन कई बार जो है उस तकनीकी को सही से इस्तेमाल ना करने की वजह से वो ठंडे बस्ते में रहता है और उसका सीधा असर सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के ऊपर कामों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि समय ही इम्पोर्टेंट है और लाइन में सिर्फ वो लग पाते हैं जिनके पास समय ना हो। वो अपना समय बेकार करने के लिए वो लाइन में लगते हैं। तो सरकार को पहले तो ये या सरकार या कोई भी संस्था है, ये सबसे पहले ये जो लाइन लगाने की जो सिस्टम है, इसको हटाना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब आदमी लाइन में लगता है तो समझ लो उसके पास समय है और वो समय बर्बाद करने के लिए वो लाइन में लग रहा है। और ये सुस्त व्यवस्था ख़त्म करनी होगी, तभी जाके देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि समय के साथ अगर जो नहीं चला वो पीछे हो जाता है। ये व्यवस्था आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर आधारित होगी। इसे डिजिटल फूड कूपन कहा जा रहा है। यह पहली बार होगा जब केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का उपयोग सीधे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किया जाएगा। ये पहली बार होने से फ़ायदा भी होगा, आपको सारी रिपोर्ट डिजिटली रूप से आपके सामने होगी, वास्तविकता आपके सामने रहेगी। जो भी वितरण करना है वो आपके पास रहेगा और जो वितरण करना होगा वो भी आप ही के पास रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाली अनाज को इन कूपनों से जोड़ा जाएगा। मतलब जो अधिकार अभी राशन कार्ड से मिलते हैं, वही अब मोबाइल वॉलेट में मौजूद कूपन के रूप में मिलेंगे। ये एक बड़ी योजना है कि कूपन के रूप में वही काम अब मिलेगा। अभी चंडीगढ़, पौंडीचेरी और गुजरात के 3 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। ये 3 जिलों में शुरू होएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी चंडीगढ़, पौंडीचेरी और गुजरात के 3 जिलों आनंद, साबरमती और दाहोद से शुरुआत होगी। ये पहले वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही पूरे भारत में फैलेगा। पहले चरण में बहुत कम संख्या में लोगों को शामिल किया जा रहा है, ताकि समझा जा सके कि नेटवर्क, मोबाइल इस्तेमाल और दुकानों पर व्यवस्था लागू करने में किस तरह से दिक्कतें आती हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर बाद में इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अनाज की हेराफेरी की गुंजाइश होगी कम। अभी राशन व्यवस्था में अंगूठे का निशान नहीं मिलने, मशीन खराब होने या गलत प्रविष्टि जैसी शिकायतें आती हैं। क्यूआर कोड से राशन मिलने पर ऐसी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। साथ ही लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रहने से अनाज की हेराफेरी और फर्जी लाभ उठाने की गुंजाइश भी कम होगी। प्रयोग सफल रहा तो आम आदमी के न सिर्फ समय की बल्कि मेहनत की भी बचत होगी। उसे भरोसा होगा कि उसके हिस्से का अनाज मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह व्यवस्था कैसे काम करेगी? इस नई व्यवस्था में पात्र परिवारों को मोबाइल फ़ोन में हर महीने डिजिटल फूड कूपन जमा किए जाएंगे। ये कूपन खास तरीके के वॉलेट में रहेंगे, जिन्हें केवल राशन की दुकान पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लाभार्थी उस उचित मूल्य की दुकान पर जाएगा तो दुकानदार के पास लगे क्यूआर कोड को
अपने मोबाइल से स्कैन करेगा, स्कैन करते ही कूपन कट जाएंगे और राशन मिल जाएगा। ना कार्ड दिखाने की ज़रूरत होगी और ना ही अंगूठा लगाने की मजबूरी। पूरा लेन देन अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। जी हाँ, इसका यही फ़ायदा है। और इसी तरह के डिजिटल सेवाएं आगे भी कई प्रोजेक्ट में अगर की जाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे ज़रूरी है लोगों को आत्मनिर्भर बनाते रहें। आत्मनिर्भर बनाते हुए अगर ये कार्यक्रम किया जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। और वो सारी प्रणालियाँ, वो सारे सिस्टम, वो सारे मेथड अगर हम वहाँ पर राशन कार्ड की दुकान से ही शुरू करें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे शहद उद्योग का उपयोग करना, जैसे मुर्गी पालन करना और खेतों में नई किस्म आने वाली फसलों का ज्ञान देना आदि बहुत सारे ऐसे कार्य जो इसी राशन वाले दुकान से अगर किए जाएं, मतलब एक तरह का प्रचार के रूप में, तो इससे लोगों को जागरूकता रहते हुए नए काम करने की होड़ रहेगी। लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो ये कहते हैं ना बेरोजगार, वो वर्ड खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आदमी स्वयं निर्भर, आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह समीक्षा आपको किस प्रकार की लगी, कृपया कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।